बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6th क्लास के लिए सिविक्स और टॉपिक हैं कंटिन्यू टॉपिक दैट इज़ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। आप देख लीजिए ऑन क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे उतनी जगह नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसलिए आप अपने बुक पर देख लीजिए ऑन पेज नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ how can the stereotype that girls are a burden on their parents affect the life of a daughter? Imagine this situation and list at least 5 different effects that the stereotype can have on the way daughters get treated in the house. यानी हमें कहना है कि किस तरह स्टीरियोटाइप ऑफ गर्ल्स बर्डन होता है अपने पेरेंट्स पर। यानी गर्ल्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स पर बोझ होती हैं ज़िंदगी में। ये सिचुएशन हमें इमेजिन करके 5 जुमले इसमें लिखने हैं कि किस तरह से ये अपने ये किस तरह से ट्रीट होती है अपने घरों में। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका जो आंसर है हमने लिखा है, आप देख लीजिए। The stereotype that girls are a burden on their parents affect the life of a daughter in the following way. यानी इस तरह से ये जो स्टीरियोटाइप हैं कि ये जो लड़की होती हैं ये बोझ होती हैं अपने पेरेंट्स पर। तो ये हमने 6 जुमले लिखे हैं कि किस तरह से ये हमें बोझ लगती है। नंबर 1, sons are given preference to daughters. यानी जो लड़के होते हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है डॉटर्स से लड़कियों से। नंबर 2, दे आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर, इनकी अच्छी तरह देखभाल नहीं हो पाती। नंबर 3, दे आर नॉट सेंट टू स्कूल एंड कॉलेजेस, इनको स्कूल और कॉलेज नहीं भेजा जाता। नंबर 4, दे आर एंगेज्ड इन द हाउस होल्ड वर्कस, इनको घरेलू काम में लगाया जाता है। नंबर 5, दे आर मैरिड एट द अर्लीस्ट, इनको पहले ही इनकी शादी की जाती है। नंबर 6, प्रॉपर मेडिकल केयर एंड अटेंशन आर नॉट गिवन टू देम, इनकी तरफ यानी उनका ये जो मेडिकल केयर है अच्छी तरह इनका नहीं किया जाता या इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं, तो इस तरह इन पॉइंट्स के हिसाब से ये जो स्टीरियोटाइप है ये हमारी सोसाइटी में होता है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आप देख लीजिए बुक पर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल? यानी वाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है विद रिगार्ड टू इक्वलिटी, इक्वलिटी के लिहाज से वो क्या कहता है? वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल? तुम्हारे लिहाज से ये क्यों ज़रूरी है कि ये जो इक्वलिटी है सभी लोगों के लिए ये बराबर होनी चाहिए? तो ये हमारा सवाल है। तो हमने इसमें आंसर लिखा है, देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू इक्वलिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इक्वलिटी के लिहाज से। नंबर 1, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides equality of status and of opportunity to promote among them all. यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन में ही ये प्रोवाइड है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सबों के लिए स्टेटस जो है बराबर होना चाहिए, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी को प्रमोट यानी बराबर होना चाहिए, यानी सभी के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए। नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ ऑल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कानून के लिहाज से, कानून के आंखों में सभी के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए। नंबर 3, देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स एट्सट्रा, यानी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं होनी चाहिए,
ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नहीं होनी चाहिए। ये हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। And number fourth is the constitution guarantees equality of opportunities for all citizens. ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देता है इस बात को कि इक्वलिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर हक मिलना चाहिए फॉर ऑल सिटीजन, सभी लोगों को इन मैटर्स रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट, किसके रिलेटिंग यानी एम्प्लॉयमेंट के रिलेटिंग बराबर हक मिलना चाहिए, और अपॉइंटमेंट इनटू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, या किसी भी ऑफिस में अपॉइंट होने के लिए सभी को बराबर हक होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया।